सभी को जय हिंद। आज एक क्रिसमस डे है, 25 दिसंबर 2024। आज के शुभ दिन पर आज का विशेष जो वीडियो मैं दे रहा हूँ, कल 24 तारीख शाम को लगभग 4:30 बजे डीजीआर से मेरी बात हुई है। उसी के बारे में बताऊंगा क्या बात किया है। देखिए, वेलफेयर के बारे में मैंने 3 दिन पहले सर को एक मैसेज दिया था व्हाट्सएप में। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, जब मेरी मुलाकात हुई थी सर से दिल्ली में एलओआर में, उनका मैंने व्हाट्सएप नंबर लिया था और कहा था कि केवल सर ज़रूरी पड़ने पर एसओएस पर ही मैं आपको मैसेज दूंगा। मैंने एक मैसेज दिया था, कुछ आरएसआ के बारे में मैंने मेन करके विशेष करके चर्चा करना था। सर उस वक्त किसी आईजीआर में विजिट में थे। मुझे रिप्लाई दिया कि 23 तारीख मंडे में शिलोंग में आने के बाद जो है मैं आपको फ़ोन करूँगा। शिलोंग 23 तारीख को काफ़ी व्यस्त थे सर। शाम को मुझे मैसेज आया कि कल बात करेंगे, यानी 24 तारीख को 4:30 बजे जो है उनका फ़ोन आता है। करीब हमने 20 मिनट तक बात की। क्या बात किया मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले जो है आज हमारे नेपाल में, जैसे मैंने बताया था, आरेवा ऑल नेपाल का गठन हो रहा है। चितवान में एक मीटिंग बैठ रहा है आज। कल वो सभी लोग आए थे, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव काठमांडू, पोखरा, बुतवाल, धरान और भी कई जगह से 11 जगह हमारे वहाँ पे यूनिट है। कल शाम को वो इकट्ठा हुए थे। कल भी उन्होंने पार्टी की। आज यानी क्रिसमस के दिन वहाँ पे विशेष मीटिंग हो रहा है आरेवा ऑल नेपाल गठन करने के लिए। इसके बारे में मैं जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगा बाद में अगला वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले चलते हैं हमारे जनरल सर के साथ जो बातचीत हुई। मैं सबसे पहले उनको सर को मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इतने व्यस्त व्यक्ति हैं। डीजीआर सर जो है काफ़ी व्यस्त रहता है। कई सारे प्रॉब्लम है नॉर्थ ईस्ट में, सिक्योरिटी इशू है मणिपुर में जहां पे असम राइफल्स डिप्लॉयड हैं, और व्यस्त ऑफिशियल वर्क भी रहता है। इसके बीच में से उन्होंने समय निकालकर मुझे फ़ोन किया, एक्सचेंज के थ्रू मुझसे बात करने के लिए मैं सर को बहुत धन्यवाद देता हूँ। विशेष करके देखिए, आरएसआ के बारे में मैंने बात किया था, क्योंकि आरएसआ जो है कई सारे जो गलत करप्शन वगैरह चल रहा है। मैंने पिछले डीजीआर सर को भी एप्लीकेशन और कंप्लेंट्स वगैरह भेजे थे। इनको रीवार्म करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा था कि मैं एक विज़न डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा हूं, और सर ने बताया कि इसी बात को लेके मार्च में वो एक मीटिंग कर रहे हैं एक सर्विसमैन के डीजीआर शिलोंग पर, जहां पे मुझे भी बुलाया है। और वहां पे चर्चा करके हम इनको जो भी मैं सजेस्ट करूंगा या और भी जो आके सजेस्ट करेंगे, उसके बाद एक निर्णय होगा। मेन उद्देश्य यही है, डीजीआर सर भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि हमारे जो एक्स सर्विसमैन जो 1 लाख के लगभग आते हैं इंडिया और भारत में, उनके केवल वेलफेयर के बारे में हम काम करें। जो करप्शन का जो है 0 टॉलरेंस होगा। कोई भी ऑफिशियल यदि गलत काम कर रहा है, जो ऑलरेडी जो गलत कर चुका है, जिसके ऊपर मेरा एविडेंस वगैरह है, मेरे पास सब मौजूद है, उनको मैं कहा हूँ कि सर मैं आपको ये सब भेज दूँगा। और उसके बाद जब रिवाम्प हो जाता है, करप्शन का कोई जगह नहीं होगा। और यदि कोई मेंबर करप्शन करता है तो इमीडिएटली उसको रिमूव करके दूसरे व्यक्ति को चुनाव के थ्रू उस जगह पे बैठाया जाएगा। और कई सारे मुद्दे हैं, बाद में हम बात करेंगे। जो डॉक्यूमेंट मैं तैयार करूँगा, वहाँ पे शिलोंग में जब हम मिलेंगे, डीजीआर सर यदि उपलब्ध है तो वो आएंगे मीटिंग में। इसके चर्चा करने के बाद आरएसआ को एक नया रूप दिया जाएगा। और इसी बीच जो है मैंने शायद आज कल एक वीडियो दिया था, आरएसआ और आरेवा दोनों जो है एक्स सर्विसमैन के बेनिफिट के लिए है करके। उनमें से एक व्यक्ति ने कमेंट किया था, देखिए यदि ऐसा है तो क्या आरएसआ के सदस्यों को भी बेनिफिट मिलेगा क्या, जो आरेवा में शामिल नहीं है। तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ, ये हमारा रीति रिवाज है जुडिशरी के और सरकार का। जो कोर्ट में जाते हैं उन्हीं को बेनिफिट मिलता है। इसलिए जो है आरेवा का सदस्य होना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कोर्ट में जो केस चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में, वो है पेटिशनर है आरेवा, पेटिशनर एसोसिएशन। तो जो भी हमारे बायलॉ है, बायलॉ के अनुसार में एक जो छोटा सा अमाउंट है, 1 टाइम मेंबरशिप है, रिन्यूअल हमने निकाल दिया है, वह दे के आप सदस्य बन जाइए आरेवा का, यदि आपको बेनिफिट चाहिए है तो। इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि आरेवा उसी के लिए काम करता है जो इनका सदस्य है। आरएसआ में तो पूरे एक्स सर्विसमैन आ जाते हैं, हम सभी लोग। लेकिन आरेवा में ऐसा नहीं है, जो रजिस्टर्ड मेंबर को ही हम
गिनते हैं और कोर्ट में जो है हम जो डिटेल देते हैं जब भी हियरिंग होता है। तो उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि बेनिफिट के लिए जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसके लिए आरेवा का सदस्यता ले लीजिए, लेकिन आरएसआ के अगेंस्ट में हम नहीं है। आरएसआ को जैसे डीजीआर साहब से मैंने मेन मुद्दा उठाया था आरएसआ का उन्होंने कहा कि इसके ऊपर जो है हम मीटिंग कर रहे हैं। एडीजी सर जो भी वाइस चेयरमैन है पूरा जो है अभी से स्टार्ट हो चुका है उनका, इस ऊपर इसी जो विषय के ऊपर वो जो है जागरूक है। दूसरे हमने बात किया था जैसे कि आरपी 2003, जैसे मैंने एक मुद्दा उठाया था आरपी 2003 में जो है प्रमोशन जो है मिनिस्टेरियल जो कैडर है उन्होंने बहुत सारे प्रमोशन ले लिए और बाकी जो ट्रेड है नॉन मिनिस्टेरियल और इवन जीडी पर्सन के प्रमोशन में काफ़ी जो है गिरावट आया था। इसके ऊपर मैंने एक कंप्लेन भी दिया था पिछले डीजी को, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी। तो वो सभी को जागरूक है। हमारे डीजी सर बोलते हैं कि अभी हर एक जो ट्रेड पर्सन है उनको इक्वली प्रमोशन होगा और जो भी जो ज़्यादा एक्सेस जो हो रहा था उसमें कमी होगी। कैडर रिव्यू जो है अभी आना बाकी है, इन्होंने कुछ सजेशन भेजा है। और इवन जो एनसीज हैं जैसे आपके वाशरमैन, सफाई कर्मचारी वगैरह, उनको भी एटलीस्ट हवलदार रैंक तक मिलेगा। और ये थोड़ा इंतज़ार कीजिए आप, इस बीच जो है कार्रवाई चल रही है। उसके बाद फिर मैंने सेना मेडल के बारे में बात किया, तो सेना मेडल के लिए भी काफ़ी जो है करस्पॉन्डेंट सर ने अभी अगेन एक ड्यू भेजा है, वो हायर कमेटी के ऊपर कंसिडरेशन में ये जल्दी से जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वह भी चाहते हैं कि पक्का जो असम राइफल्स जो मिलिट्री ड्यूटी कर रहे हैं उनको ये सब बेनिफिट मिलना चाहिए। और जो बता रहे थे गैजेट नोटिफिकेशन का जो बात कर रहा था, उस लेटर में जो 2022 में लिखा गया था, क्योंकि असम राइफल्स का नाम वहाँ पे नहीं है, उन्होंने सर ने ये भी बताया कि ज़रूरी नहीं कि असम राइफल्स का नाम उस पर हो, बिना नाम हुए असम राइफल्स इंटाइटल्ड है सेना मेडल के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमें 300 से भी ज़्यादा सेना मेडल मिल चुका है फॉर गैलेंट्री का। तो इस पर आप निश्चिंत रहिए, अपना ड्यूटी सही कीजिए। मैं सर्विंग जवानों से बोलता हूँ, आपके वेलफेयर का काम जो है चल रहा है, इसको उजागर होने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन उस पर बिल्कुल डीजीआर सर जो है कमिटेड है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो बात डीजीआर सर ने हमें बताया है, सोशल मीडिया के ऊपर देखिए, क्योंकि मैंने भी जो है एक्चुअल में सोशल मीडिया में मैंने कुछ रेस किया था पिछले नायर सर के टाइम में। यह हमारा अधिकार है, जैसे मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 19A में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन जो जिसमें जिस चीज़ को करेक्शन करना है उसके ऊपर तो हम निकालेंगे। लेकिन सर ने एक बात कहा है कि कोई भी चीज़, जैसे कि सर्विस पर्सन का कोई मैटर है, किसी यूनिट में कोई भी गलत जो काम हो रहा है, यदि उसको हमने सही करना है तो बिना सोशल मीडिया में गए हुए क्या मैटर है, ये डीजीआर सर को हम यदि बताते हैं, क्योंकि अभी उनके साथ में संपर्क में हो, तो वह जो है उसके ऊपर एक्शन हो जाएगा, एक्शन भी हो जाएगा। जो भी गलत काम कर रहा है उसको जो है सुधारा जा सकता है। लेकिन बिना मतलब के यदि कोई, मेरे अलावा भी कई सारे लोग जो निकालते हैं वीडियो में, कल भी मैं देख रहा था एक 19 ईयर के जवान के बारे में, किसी आर्मी के जो यूट्यूब जो चैनल चलाते हैं, उन्होंने कहा था कुछ बीच बीच में जो है गलत शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहा था, और जैसा कि वैसा करना भी नहीं चाहिए। लेकिन हमारे जो AR के मैटर में कहता हूँ, जो भी एक्स सर्विसमैन है, कोई भी आपके जो शिकायत होता है, कोई डिसेबिलिटी पेंशन, कुछ जो भी मैटर है, उसको जो है आप अपना डॉक्यूमेंट के साथ मुझे भेजिए। आपके हर एक जगह, जहाँ तक आरेवा का संबंध है, हमारा जो हर एक जगह, हर एक जो मेन जो स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट यूनिट है, स्टेट यूनिट है, नेपाल में भी है, इंडिया में भी, कोई भी प्रॉब्लम है आप जो है PDF फाइल करके हमको दीजिए। उसका यदि पेंशन का कोई मैटर हो, तो जैसा मैं आपको बताया कई सारे प्रॉब्लम मैंने भी सॉल्व किया है बिना डीजीआर के इंटरवेंशन के। जब डॉक्यूमेंट मिल जाता है, सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस जो दिल्ली में है, वहाँ पे कंप्यूटर सेल में एक लड़का काम करता है, जो शुरू में देखिए 2016 में जब हम दिल्ली में गए थे, मैं जनरल कार्निक सर और कमांडेंट यादव, हम गए थे सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस में। उनके जो HOD से मिले थे हम, जो हाई जो ऑफिशियल है कंसर्न, जो कंप्यूटर सेल में जो काम कर रहा था, हम लोग बैठे बैठे कई लोगों का जो है प्रॉब्लम सॉल्व किया था। उनका नंबर अभी तक मेरे पास है। देखिए, कोई भी जो है करेक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जो PAO शिलोंग जो है, शिलोंग से जो भी लेटर फॉरवर्ड होना चाहिए CAP सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस में, अगर उसका कॉपी आप लोग के पास है मुझे भेजिए। फटाक से मैं जो है एक ही दिन में आपका जो वहाँ का जो SSA बोलता है, स्पेशल सील अथॉरिटी, वो आपको मिल जाएगा।
कई सारों का हमने प्रॉब्लम सोल्व भी किया है नेपाल वालों के। तो जो भी यानी कि कंप्लेंट जो है, यदि हमारे जो सदस्य एक्चुअली आरेवा के जो भी स्टेट के कई लोग वीडियो निकालते हैं, उनको मैं डायरेक्शन देता हूं, आप कभी भी सर्विंग पर्सन के ऊपर में कोई वीडियो मत निकालिए। कोई भी समस्या होता है मुझे भेजिए, मैं जनरल लखेरा सर को भेजूंगा, डीजीआर को, उनके थ्रू जो है सॉल्यूशन हो जाता है। अगर नहीं होता है तो फिर अलग बात है, फिर मैं सर से कांटेक्ट करूंगा, मैसेज दूंगा कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए करके। तो ये है डायरेक्शन जो दे रखा है, उनका डायरेक्शन में मानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, तो ये सब कुछ चर्चा हुआ है। जो वेलफेयर की बात है वह जो है पक्का करेंगे सर उसमें बिल्कुल ही। देखिए 4:30 बजे भी सर ऑफिस से बात कर रहा था मेरे साथ, और जो भी प्रॉब्लम होता है बिना किसी वजह से आप सोशल मीडिया में मत जाइए वीडियो, वो उन्होंने कहा है। और मैं अपने सदस्यों को भी निर्देश देता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि कोई आर्मी के जवान जो भी वीडियो निकालते हैं, अगर उसका कांटेक्ट नंबर है तो उनको भी मैं जो है डायरेक्शन दूंगा। स्पेशली जो असम राइफल्स, जो कि असम राइफल्स के देखिए उनके चरित्र पर, उनके मान पर ज़रा सा भी दाग नहीं लगना चाहिए। यह सुनिश्चित करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर्विंग पर्सन की तरह ही हमारे ऊपर भी है, एक सर्विसमैन, क्योंकि हम भी असम राइफल से आते हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। आज तक इतना ही। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते, और मैं हूँ सुबेदार वीटी नायर, प्रेसिडेंट आरेवा ऑल इंडिया। आज तक इतना ही। जय हिंद, जय आरेवा, जय भारत माता, सत्यमेव जयते।